हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्लास डायग्राम कैसे बना सकते हैं, या फिर आप डेटाबेस टेबल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, उनका एक डायग्राम डिस्प्ले करना चाहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, या फिर आप जो प्रोजेक्ट की वर्ड फाइल बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसमें आपको सबमिट करना होता है क्लास डायग्राम एंड डेटाबेस टेबल्स का डिज़ाइन सबमिट करना होता है। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं PHP MyAdmin के थ्रू। अब उसके लिए PHP MyAdmin के थ्रू, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, तो आपका जो डेटाबेस है वो MySQL में होना चाहिए। ठीक है, PHP MyAdmin इज़ यूज्ड फॉर MySQL एंड PHP MySQL हमें किस में मिलेगा? XAMPP के अंदर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे XAMPP को ओपन कर लेता हूँ। XAMPP या फिर WAMP का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने XAMPP को ओपन कर लिया। XAMPP का कंट्रोल पैनल मैंने सर्च किया। XAMPP इंस्टॉल अगर होगा तो आपके सिस्टम में जब आप यहाँ पे XAMPP लिखोगे तो ये XAMPP का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। ओके, अगर आपने डेटाबेस जो है MySQL में बनाया है तो आपको पता ही होगा, XAMPP आपने यूज़ किया ही होगा। एंड XAMPP के अंदर आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है MySQL को, एंड अपाचे को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने मैं सबसे पहले आपको जो मेरा प्रोजेक्ट है वो Django में बना हुआ है, पाइथन Django में। अब आप चाहें तो आपका प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, PHP में भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो JSP का यूज़ करके आपने बनाया हो, बट आपका डेटाबेस MySQL में अगर होगा तो आप PHP MyAdmin में जाके इजीली उसका क्लास डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हमने XAMPP के अंदर स्टार्ट कर दिया अपाचे को, MySQL को। एंड अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे जाके मुझे क्या लिखना होता है, लोकल होस्ट /PHP MyAdmin। तो ये जब मैं लिखूँगा लोकल होस्ट /PHP MyAdmin, तो मेरा यहाँ पे XAMPP का PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा लोकल होस्ट /PHP MyAdmin। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ये सारे टेबल्स हैं, बैंक एप्लीकेशन, सिविल प्रॉब्लम, PHP, ये सब डेटाबेस के नाम हैं। तो ऑलरेडी ये मेरा Django का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने मॉडल्स क्रिएट किए थे। आपको पता होगा, अगर आप Django पे काम करते हैं तो models.py में आप सारे के सारे जो टेबल्स होते हैं उसके लिए क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा माउस को फिक्स कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं Notepad++ के साथ ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखो, ये सारे मैंने टेबल्स बनाए हैं, यूज़र्स टेबल, कस्टमर टेबल, नेट बैंकिंग यूज़र, अकाउंट। ओके, तो इन सब में क्या है, प्रॉपर मैंने प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट यूज़ किया है। देखो, ये जो टेबल है इसमें कस्टमर को एज अ फॉरेन की लिया है। ओके, एंड सभी टेबल्स के अंदर हमने एक प्राइमरी की भी रखा हुआ है। प्राइमरी की ऑलरेडी हमें मिलता भी है, वैसे जो Django के मॉडल्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक प्राइमरी की वाला कॉलम हमें ID कॉलम मिलता है। ओके, तो चलिए हम जाते हैं ब्राउज़र में PHP MyAdmin में। ये मैंने ऑलरेडी डेटाबेस टेबल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो ये सारे मेरे टेबल्स हैं। कुछ टेबल मैंने खुद क्रिएट किए हैं एंड कुछ हमें Django प्रोवाइड करता है, तो वो सारे टेबल्स हैं। अब इसका मुझे एक ग्राफिकल व्यू बनाना है, मतलब इसको ग्राफिकल वे में शो करना है, इसके कौन कौन से किस किस टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं एंड किस किस का क्या डेटा टाइप है, तो एक ग्राफिकल फॉर्म में हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मोर पे जाना है एंड डिज़ाइनर पे जाना है। अब ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप हो सकता है कि जो डायग्राम बनाते हैं, क्लास डायग्राम या डेटाबेस टेबल्स को डिस्प्ले करते हैं, वो किसी दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, बट ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सारे टेबल्स तो आ गए। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, बट तरीका मैंने आपको बता दिया है।
अब देखो यहाँ पे कोई टेबल थोड़ा ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, किसी में थोड़े कम एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप थोड़ा इसको प्रॉपरली अरेंज कर लो। इनके बीच में आप ये देखो रिलेशनशिप भी दिख रहा है, लाइंस दिख रही हैं। ये तभी दिख पाएंगी जब आपने फॉरेन की प्राइमरी की का कंसेप्ट प्रॉपरली लगाया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये लाइंस जो है नहीं आ पाएंगी, बट टेबल्स तो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं किस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से आप एक के नीचे एक टेबल को अरेंज कर दें एंड फिर आप उसका प्रिंट स्क्रीन ले लें, या फिर इसमें अगर सेव वगैरह का ऑप्शन है कि इस डिज़ाइन को हम सेव कर सकते हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं। ये सेव पेज का ऑप्शन आ रहा है, या फिर सिंपली मैं तो प्रिंट स्क्रीन करके भी करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब अरेंज करते जाना है एंड फाइनली फिर प्रिंट स्क्रीन करना है, या फिर एक बार मैं सेव पेज पे क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, ये तो कुछ पता नहीं है मुझे सेव पेज से क्या होगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं इसको पूरा इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा अरेंज परफेक्ट तरीके से नहीं किया है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया है तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई दूसरा आपका वो भी हो सकता है, दूसरा प्रोजेक्ट, जैसे ये तो मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट था, इसमें काफ़ी सारे टेबल्स थे। अब जैसे ये PHP का प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत ही कम टेबल्स हैं, 4-5 टेबल हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा मैंने प्राइमरी की वगैरह भी नहीं लगाया है, सॉरी फॉरेन की नहीं लगाया, तो ये सिंपली हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ये डिज़ाइनर पे आप चले जाएं, या फिर डिज़ाइनर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो मोर पे जाके आप डिज़ाइनर पे चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपके टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको आप अरेंज कर लो एंड उसके बाद उसका प्रिंट स्क्रीन ले लो। फिर प्रिंट स्क्रीन लेके आप उसको पेंट वगैरह में ओपन करके एंड उसको अपने अकॉर्डिंग क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी तरीके से ले लेता हूँ क्योंकि माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पेंट के साथ। कोई भी मैंने पेंट ऑलरेडी मेरे पास, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, उसी को मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ पेंट। ठीक है, राइट क्लिक किया, ओपन विथ पेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा। पेंट 3D आ गया, बट पेंट कहाँ पे है। ठीक है, ओपन विथ पेंट कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप एज अ क्लास डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप होता तो और भी ज़्यादा ये बेटर लगता अगर एज अ क्लास डायग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेन की मैंने यूज़ नहीं की है इस डेटाबेस में, तो ये जो लाइनिंग है वो तो हमें नहीं दिख पा रही है। ओके, एंड अगर आपने फॉरेन की वगैरह सब लगाया है तो इजीली आपको कनेक्शन, जो रिलेशनशिप होता है वो भी आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब आप इसको अपने प्रेजेंटेशन में, अपने रिपोर्ट में, वर्ड रिपोर्ट में जो आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं प्रोजेक्ट का, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।